तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई पैडल ब्रश से पहले आप ब्लो ड्राई जो है, ये कर्ली हेयर है आपके पास में अगर और अनमैनेजेबल हेयर हैं तो आप डाउन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। वेवी और स्लाइटली वेवी हो गया या आपका ऑलमोस्ट स्ट्रेटन हेयर में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द रूट एरिया, आप रूट से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट बहुत कर्ली हेयर में आपको पहले एंड से करना है, फिर मिडिल और फिर टॉप पे। बाल थोड़ा सा पहले मैनेजेबल करना है जब तक वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं आता, उसके बाद आप पहले रूट पे बाउंस देते हो एंड देन मिड टू एंड की तरफ हम जाते हैं। सो ब्लो ड्राई करना है हमें। ये ड्रायर आप कैसे भी पकड़ सकते हो, प्रोफेशनल तरीका पकड़ने का ये है कि आप इसको हैंडल के साथ में पकड़ें एंड देन प्रोसीजर विल बी लाइक दिस। 45 डिग्री आपने एयर का फ्लो जो है अपने तरफ रखना है कि वो 45 डिग्री में बाल में आपके प्रेशर भी बनाए और हवा आपके तरफ आए, ठीक है। तो आपको मैनेज करना है इस तरीके से। बाकी जब आप इन सैलून में वर्किंग हो बहुत सारे तो ड्रायर को ऐसे भी पकड़ते हैं, तो बहुत सारे कंफर्टेबल मानते हैं ऐसे पकड़ना। सो अगर आप ऐसे यूज्ड हैं तो यू कैन ग्रिप लाइक दिस ऑल्सो। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट, एजिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रश को आपने सीधा रखना है और मिडिल पॉइंट पे आप ब्रश को ड्रायर की हवा को प्लेस करेंगे, फिर पकड़ना है थोड़ा ऊपर और मिडिल ऑफ पॉइंट पे आप इसको हवा का फ्लो देंगे। ये नहीं कि आप यहाँ दे रहे हैं ऊपर ऊपर, पूरा चौड़ा ब्रश है तो पूरे ब्रश को आप यूज़ करें। ब्रश को फ्लैट रखना है सीधा और मिडिल ऑफ पॉइंट पे आप एयर का ब्लो करोगे, ठीक है। चलिए, सो विल स्टार्ट फ्रॉम एंड। पहले एजिस पॉइंट पकड़ा, थोड़ा ऊपर पकड़े, फिंगर से बाल को ऊपर। ये देखो, ये 3-4 फिंगर से बाल आप ऐसे आराम से पकड़ सकते हो। ब्रश ऊपर एंड देन अगेन स्ट्रेट। ये छोटी फिंगर से पकड़ा बाल को, फिर यहाँ, फिर स्ट्रेट। बाल को पकड़ना है, ब्रश को लगाना है, फिर छोड़ देना है सेक्शन को, ग्रिप बनानी है एंड देन यू विल स्टार्ट द ब्लो ड्राई। अगेन पकड़ा सेक्शन, ब्रश रखा, लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ चलेंगे तो वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। रूट से लिफ्ट अप करना है वॉल्यूम के लिए। देखो मैं जो हवा जो है वो मिडिल ऑफ पॉइंट पे और आगे की तरफ चल रहे हैं हम। दैट्स इट। सो ये तरीका है पैडल ब्रश से ब्लो ड्राई करने का, बहुत आराम से और इजीली हो जाता है अगर आपके पास वेवी एंड स्ट्रेट हेयर है। कर्ली हेयर के लिए आप राउंड ब्रश का यूज़ करें बेटर फिनिश के लिए। ओके, सो दिस इज़ द रिजल्ट बेसिकली विद द ब्लो ड्राई। ऐसा आपका बाल क्लीन हो जाना चाहिए एंड इसको फ्रंट की तरफ छोड़ दो। एक और सेक्शन कर लेते हैं पैडल ब्रश के साथ में। टेक्निक विल बी सेम टेक्निक रहने वाली है। तो आप सेक्शनिंग टेल कॉम से और सेक्शन क्लिप से भी आप ले सकते हैं। सो मैनिक्योर का हेयर काफ़ी उलझा हुआ है, वॉश के बाद में थोड़ा बाल उलझ जाता है। नाउ अगेन सेम, थोड़ा सा इसको पहले टेंगल फ्री कर लें, एजिस पॉइंट से कॉम करना है और ऊपर की तरफ आप चलेंगे। दैट्स इट। नाउ सेम अगेन वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे एजिस पॉइंट से। 1 पकड़ा, फिर ऊपर, छूट जाने दो, फिर आपने ऐसे पकड़ लेना हाथ से। धीरे धीरे करके आप ऊपर की तरफ चलेंगे। स्लोली यू विल गो अप। अब आपको इसको खींच के भी क्लीन करना है। एक कॉर्नर से पकड़ा और क्लीन, ऊपर से पकड़ा, खींचा एंड देन क्लीन, इस साइड से भी पकड़ा एंड देन क्लीन। अब ये सिर की तरफ नहीं रखना है, हल्का सा फ्लक्चुएट करेंगे आप जल्दी से, नहीं तो क्लाइंट का स्कैल्प जल सकता है, ध्यान रखें। देन अगेन पैडल ब्रश और ऊपर की तरफ लिफ्ट अप फॉर द वॉल्यूम। अगर आप पैडल ब्रश से भी कर रहे हैं तो भी अच्छा। यहाँ पे ध्यान ये देना है आप लोगों ने, सी
अब यहाँ पे हमने हल्का सा एंगल लिया तो हमें बाउंस अच्छा मिला यहाँ पे। अब आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि आप लोग जब भी ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं तो इसको ना बिल्कुल ब्रश से आप लोग ऐसे चिपका देते हैं। सो ऐसे आपने चिपकाना नहीं है, इससे आपका एक तो ड्रायर का वेंटिलेशन नहीं मिलता, प्रॉपर हवा नहीं मिलती, आपके ब्रशेस अलग ख़राब हो जाते हैं, पिघल जाते हैं इनके ब्रशेस, आप बिल्कुल ऐसे चिपका के चलते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलेंगे। एवरेजन 1 फिंगर या हाफ फिंगर का आप डिस्टेंस लेके चलें, इतना सा, पर चिपकाना नहीं है, उसको ऐसे रगड़ के चलते हैं वो ना करें आप, ठीक है। उससे नुकसान आपका ही है, आपकी मशीन जल्दी ख़राब होगी और आपके ब्रशेस बहुत जल्दी ख़राब होंगे डेफिनेटली। आप कोई सा भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले लो, ब्रश ले लो, अगर आप इस तरीके से ब्लो ड्राई कर रहे हैं, चाहे वो राउंड ब्रश है चाहे वो आपका पैडल ब्रश है, जल्दी ही पिघल जाएगा, जल जाएगा और मेल्ट हो जाएगा वो हीट से। ओके, सो नाउ आई एम वर्किंग विद अ राउंड ब्रश। अब हम राउंड ब्रश का यूज़ कर रहे हैं इस सेक्शन पे टेक्निक से में। जो भी शुरुआती बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, बिगनर हैं, वो लोग पहले पैडल ब्रश का ही यूज़ करें सीखने के लिए। जब आपको हवा का बैलेंस, ड्रायर को पकड़ना और वो मेंटेन करना आ जाएगा धीरे धीरे करके, देन यू विल स्टार्ट विद द राउंड ब्रश, ठीक है। फिर राउंड ब्रश के साथ में उसको पकड़ के घुमाना, राउंड करना, फिर उसके साथ में करें, बट शुरुआत आप पैडल ब्रश से करें, सुविधा रहेगी। नाउ राउंड ब्रश के साथ में सेम वही रहेगा। अब हमारे पास ब्रशेस बारीक आ गए, खिंचाव ज़्यादा मिलेगा बाल में, ब्लो ड्राई ज़्यादा बेटर, बाउंस भी और अच्छा मिलेगा। पैडल ब्रश में बाल सीधा होता है स्ट्रेट, और राउंड ब्रश में बाल आपका थोड़ा सा कर्व में आता है, इन ओवल शेप में आता है, तो छोटे छोटे फ्लाई फ्रीजी हेयर अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाते हैं क्योंकि आप उसकी शेप ही ऐसी है, बनावटी। सो नाउ अगेन सेम, पहले एजिस पॉइंट पे ये विल स्टार्ट हियर, धीरे धीरे आप ऊपर तरफ जाएंगे, बाल को मैनेज होने दें, बाल को हम मैनेज भी कर रहे हैं, टेंगल फ्री मीन्स। कहीं पे अगर कोई बाल अटकता है जिसके नॉट बन गए हो तो उसको पहले अच्छे से आप आराम से खोल लें, ब्रश के साथ बार बार करते रहेंगे तो क्लाइंट का बाल खींचेगा। बेटर है कि आप उस नॉट को पहले खोल लें और फिर यू कैन स्टार्ट अगेन। सो उस नॉट को आपको निकाल लेना है, नहीं तो बाल टूटेगा अलग, खींचेगा अलग। नाउ अगेन सेम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा लिफ्ट अप भी करना है, राउंड ब्रश को रूट पे रखा और ऊपर की तरफ चलेंगे बाउंस के लिए। सो यहाँ पे हम देखो कैसे कर रहे हैं, लिफ्ट अप किया, ब्रश रखा एंड देन अप, पकड़ा सेक्शन, रूट पे ब्रश रखा ऊपर की तरफ। तो आपको 90 डिग्री पे करना है इसको, बाउंस मिलेगा फिर आपको। अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए डम्मी को ऐसा रखा हुआ है, क्लाइंट जब होगा तो आपको चेयर को नीचे कर देना है, फिर मिड से एजिस पॉइंट की तरफ। दैट्स इट, सी द बाउंस। हाँ, तो ब्लो ड्राई हमने किया बट काफ़ी अच्छा लिफ्ट अप बाउंस हमें मिला विद द राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश से आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलता है, बाउंस काफ़ी अच्छा मिलता है, सी द वॉल्यूम। सो इसमें हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिला। नीचे हमने पैडल ब्रश का यूज़ किया तो उसमें हमें फ्लैटर लुक मिली ऑलमोस्ट, और इसमें हमें बाउंस अच्छा मिला। तो राउंड ब्रश से आपको एक बाउंस अच्छा मिलता है, ओवल स्लूप मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि राउंड ब्रश आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू फ्लैट ब्रश, ठीक है। अब जैसे हमने इस पोर्शन पे स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया है, हम इस कॉर्नर पे और फ्रंट पे भी ऐसे ही ब्लो ड्राई कर रहे हैं स्ट्रेट फॉर्म में। अच्छा, फ्रंट पे आप लोगों ने नोटिस करना है, ये भी सेम रहेगा तो हम कर लेंगे सेम। फ्रंट पे थोड़े से चेंजेस रहेंगे। फ्रंट पे यहाँ पे हम 2 सेक्शन लेते हैं इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपको जो है, अगर आप केवल ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो ब्लो ड्राई का डायरेक्शन कैसे चाहिए, बाल आपको ऐसे बाउंस के साथ ऐसे चाहिए इनवर्ड की तरफ, बट बाउंस आप यहाँ दिखा रहे हैं इस स्लोप में ऐसे, या आपको बाल पीछे की तरफ चाहिए आउटवर्ड, तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ब्लो ड्राई का तरीका चेंज हो जाएगा फिर करने का।
सो अगर मुझे ऐसा चाहिए बाउंस के साथ तो मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगा, और अगर मुझे बाउंस के साथ पीछे की तरफ चाहिए तो देन विल टेक वर्टिकल और डायगोनल सेक्शन ऑल्सो, या मैं यहाँ से वर्टिकल सेक्शन ले लूँगा, यहीं ब्लो ड्राई रखते हुए यहाँ रखते हुए बैकवर्ड की तरफ चलेंगे, बाउंस प्ले करेंगे तो डायरेक्शन बैकवर्ड की तरफ रहेगी। तो जो भी आप ब्लो ड्राई कर रहे हो वो आपको देखना है क्लाइंट का आउटकम रिजल्ट कैसे देना है, ब्लो ड्राई किस तरीके से किया गया, पीछे जा रहा है या इस स्लोप में आ रहा है। अभी हम नॉर्मल ऐसे कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, बाकी तो जब आप सीख जाए ब्लो ड्राई और करते रहेंगे अभ्यास तो ग्रिप आ जाएगी आपके हाथ में, दैट्स इट। सो अभी हम साइड पॉइंट की तरफ ही कर रहे हैं, अंदर की तरफ इनसाइड, पहले एजेस पॉइंट अगेन, ब्रश को घुमा लें राउंड 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 राउंड, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, मैनेजेबल हो जाएगा बाल जब, देन आपने लिफ्ट अप करना है, बाउंस देना है, थोड़ा सा क्लीन कर लें टॉप से, फ्रंट अप पॉइंट से बैकवर्ड की तरफ, छोटे छोटे बाल को आपने मैनेज करना है, दिशा दे देनी है। नाउ ब्रश और ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ें, ब्रश रखें एंड देन छोड़ दें, ड्रायर यहाँ आएगा, ऊपर की तरफ चलेंगे आप, फिर रखा ब्रश ऊपर की तरफ, बाउंस। आप लेयरिंग में है तो थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ चलेंगे आप, आगे की तरफ, मीन्स देन पोजीशन चेंज हो जाएगी, थोड़ा आप फ्रंट अप पॉइंट की तरफ चलेंगे अगर फ्रंट पे लेयरिंग देनी है, और नॉर्मल स्ट्रेट करना है तो आप सीधे आ जाए। बस हमने यहाँ पे थोड़ा बाउंड दिया और इसको होते हुए दैट्स इट। सो ये हमने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम तैयार किया विद द राउंड ब्रश, आप देख सकते हैं वॉल्यूम, द फ्लफीनेस, बाउंस। जब आपको ये इतना बाउंस, वैसे इतना चाहिए नहीं होता है बट फिर भी आप नोटिस करेंगे तो बाउंस हमें काफ़ी अच्छा मिला है विद द राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश से आपको बाउंस अच्छा मिलेगा, क्लियरिटी अच्छी मिलेगी, बाल ओवल शेप में भी आएगा, छोटे छोटे फ्रिज हेयर पहले से ही इंटरनल शेप में रहेंगे तो फ्रिज कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप पैडल ब्रश से करते हैं। इसलिए राउंड ब्रश से ब्लो ड्राई करना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू पैडल ब्रश, ठीक है। सो ये भी हम कर रहे हैं इसी की तरफ। बॉक्स सेक्शन को हमेशा, इस बॉक्स सेक्शन को आप हमेशा पीछे की तरफ करेंगे। सो मैं इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ, देन विल शो यू द बॉक्स सेक्शन, ठीक है। सो इस पे आप चाहे ब्लो ड्राई कर रहे हो, आइनिंग कर रहे हो, चाहे क्रम्पिंग कर रहे हो, ये ऑल बैक डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, ताकि आप लेफ़्ट में भी प्ले कर पाएँ, राइट में भी प्ले कर पाएँ, ताकि आप लेफ़्ट में भी प्ले कर पाएँ, या आप राइट साइड में भी दे सकें, और सेंटर पार्टीशन भी आप कर सकते हैं। चलिए पहले मैं ब्लो ड्राई कर लेता हूँ बैक पॉइंट पे और फ्रंट अप पॉइंट पे, और उसके बाद हम आपको बॉक्स सेक्शन में दिखाते हैं कैसे ब्लो ड्राई करना है। ओके दोस्तों, अभी हमने ये साइड के हेयर कर लिए हैं ब्लो ड्राई, और बैक पोर्शन के हेयर भी हो गए हैं ब्लो ड्राई। सो नाउ ऑल डन। अभी बॉक्स सेक्शन बचता है, तो इसको आपने ऑल बैक डायरेक्शन में देना है। अब आपके पास में वैसे ब्रशेस तो बहुत अलग सभी साइजेस के होने चाहिए, जैसे आपके पास, हमारे पास सभी साइजेस के ब्रश हैं, जैसे ये 25 mm है, 35 है, ये आपका 45 है, और इससे बड़ा भी आता है। अभी लेंथ के हिसाब से 45 इनफ है, और लास्ट वाला 53 mm या 55 mm होता है। जब आपको रूट से डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप 25 mm का यूज़ करेंगे उसको दिशा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और छोटे 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 बाल हैं तो 15 mm का ब्रश आता है, उससे भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हेयर की विद यूजिंग ब्लो ड्राई, वो केवल ब्लो ड्राई से ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे किधर पार्टीशन देना है, अगर आपको पता है कि आप पर्टिकुलर एक स्टिक पार्टिंग के साथ में काम कर रहे हो, मान लिया मैंने सोचा कि जी हम राइट साइड की तरफ रखेंगे पार्टिंग और इधर ही प्ले करने वाले हैं, तो ब्लो ड्राई जो है हम फॉलिंग बैंक्स इस तरफ देंगे, तो डायरेक्शन वहीं ज़्यादा आ जाएगी, बाउंस मुझे अच्छा मिलेगा। अगर मैंने सोचा कि मुझे इधर देना है तो मैं यहाँ बाउंस ज़्यादा जनरेट करूँगा, तो ब्लो ड्राई डायरेक्शन इस साइड में रहेगी, हेयर इस तरफ ज़्यादा अच्छा आएगा, तो मुझे उस तरफ ही करना है अगर प्रीवियस मालूम हो। अगर हमें मालूम नहीं है, क्लाइंट सेंटर ले सकती है, साइड ले सकती है, और हमें पता ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं हुआ है, या क्या करेंगे मालूम नहीं है,
तो आपको ब्लो ड्राई ऑल बैक करना है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस सिनेरियो में आपको पता नहीं होता है वहाँ आपको हर बार, या आपका स्टाफ जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है, आपकी टीम जो है वो हेयर प्रिपरेशन करती है, ब्लो ड्राई, क्रिम्प एंड ऑल, तो आपको उनको बोलना है ब्लो ड्राई जो रहेगा वो बॉक्स सेक्शन पीछे की तरफ ऑल बैक डायरेक्शन में रहने चाहिए। सो नाउ इसको भी हम ऑल बैक करेंगे, देन हम कोई से भी पार्टिंग प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 सेक्शन निकलेंगे बॉक्स एरिया पे, और फ्लैट क्लिप का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई डेंट निशान ना आए। जितना हेयर है उसके हिसाब से आपको राउंड ब्रश का यूज़ करना है। तो 45 mm आराम से इस बाल को हैंडल कर रहा है। सेक्शन कितना लें? 3 मैंने बोला, 3 आपने लेने हैं, या जिस भी सेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो देख लो, जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हो उसी के डायामीटर के बराबर आपका सेक्शन निकलना चाहिए। अगर ये इतना है तो सेम थिकनेस इस सेक्शन की भी है। आया समझ में? बड़ा ब्रश ले रहे हो तो इतना मोटा सेक्शन वो हैंडल कर सकता है। आया समझ? तो जितना डायामीटर जिस ब्रश का है उतना ही सेक्शन आप लेके यूज़ करोगे। अब हम इस सेक्शन को कर रहे हैं ब्लो ड्राई बॉक्स सेक्शन को, इसको हम पीछे की तरफ करेंगे, बैकवर्ड। सो यहाँ पे आप पहले यहाँ एजिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, और फिर इसको रूट पे रखते हुए आपने हवा को यहाँ से प्ले करना है और 90+ एंगल में आते हुए पीछे देना है। तो यहाँ पे स्लोप हमें यूँ चाहिए। अगर आप बैकवर्ड पॉइंट से नहीं कर सकते हैं ब्लो ड्राई तो आपको फ्रंट पॉइंट पे आ जाना, आगे की तरफ। अगर आप पीछे से ब्लो ड्राई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर फ्रंट पे आ जाना है, और ब्रश को आप ऐसे पीछे रखेंगे और ड्रायर को आगे से यूँ प्ले करेंगे कुछ इस तरीके से। तो दिस विल बी ऑल्सो विल बी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल, ये आपके लिए आसान रहेगा। तो कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं बॉक्स सेक्शन के लिए, पर जाना पीछे की तरफ चाहिए। सो नाउ ब्लो ड्राई, पहले आप इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, फिर लूप एरिया से आपको इसको बाउंस देना है। वॉल्यूम ऊपर की तरफ, आगे से ऊपर की तरफ पकड़ा सेक्शन, ब्रश रखा और इसको 90+ एंगल में चल रहा है। दैट्स इट। वाह, सी द वॉल्यूम, हाँ, बाउंस। सो ऐसा बाउंस आपको मिलेगा विद यूजिंग राउंड ब्रश। सेकेंड सेक्शन भी हम सेम कर रहे हैं। तो क्लाइंट को आप बोले थोड़ा सा चिन अप कर लें, क्लाइंट को बोला है थोड़ा सा चिन अप कर लेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा ब्लो ड्राई से, राउंड ब्रश से ब्लो ड्राई करने में। और आप इसको फ्रंट पे आके भी कर सकते हैं। तो एक बार फ्रंट से भी देख लेते हैं कि कैसे आपने फ्रंट से करना है। ये फ्लैट क्लिप से होल्ड किया इसको, और फ्रंट अप पॉइंट से आपने ब्लो ड्राई, पहले इसको बैक से ही पीछे की तरफ, अब यहाँ पे जो है बताते हैं अभी आपको। तो इसको भी आपने बैकवर्ड की तरफ करना है। फ्रंट में आके कैसे करें? फ्रंट में आप बाल को ऐसे ले लेंगे, रूट पे ब्रश रखना है आपने, और आगे से आप यूं चलेंगे बैकवर्ड की तरफ। रूट से आपको बाउंस देना है तो यूं चलेंगे आप। यहाँ रखा, वॉल्यूम साइड में लेके आना, बाल को यहाँ पकड़ना है, फिर ब्रश रखा बैकवर्ड की तरफ, रूट से आपको हवा देनी है, बाउंस देना है, डायरेक्शन देना है पीछे की तरफ, और इसको छोड़ देना है। या सो देखो यहाँ से भी हमने किया सेम, तो हमें बाउंस मिला काफ़ी अच्छा ऑल बैक डायरेक्शन में। इट्स लुकिंग नाइस, बाउंसी लुक। आए समझ में? अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्लो ड्राई जो है आगे की तरफ आके करते हैं और फिर बालों को पीछे पलट देते हैं। तो वो आगे आके ब्लो ड्राई करेंगे पहले ऐसे, और फिर बाल को जो है वो पीछे की तरफ प्ले कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो अगर आप बाल को बिल्कुल डाउनवर्ड आगे की तरफ करके ब्लो ड्राई करोगे
तो जो हेयर का जो रूट डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, बाल आपके आगे की तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद अगर आप पीछे करोगे, अगर बाल शॉर्ट हुआ तो वो फिर पीछे नहीं आएगा, वो बाल आगे की डायरेक्शन में ही चले जाते हैं। लॉन्ग बाल हैं, लंबे बाल हैं, जिनकी लेंथ अच्छी है, तो वो बाल का वेट होने की वजह से बाल पीछे चले जाता है और यहाँ आपको बाउंस मिल जाता है। बट मैं उसको तो खैर नहीं बोलूँगा कि आप उस तरीके से ब्लो ड्राई करो कि आप हेयर की डायरेक्शन ही डमी पे भी करते हो। अगर आप लोग, अगर आपने ब्लो ड्राई यूँ कर दिया आगे की तरफ, तो सारा बाल आगे की डायरेक्शन में चले जाएगा। जब आप पफ वफ बनाएंगे या फ्रंट बनाएंगे तो फिर वो डायरेक्शन आपकी सही आने वाली है नहीं। तो आप ऐसा ना करें, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लो ड्राई करना है। बेशक आप एंगल मेंटेन कर लें, ब्रश को पीछे ही रखना है एंड देन फ्लो आप ऐसे मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा ब्लो देन बैकवर्ड, ब्लो देन बैकवर्ड, ब्लो देन बैकवर्ड। बट हेयर को ऐसे डाउनवर्ड या आगे आके जब आप करते हैं तो हवा की दिशा भी यहाँ, प्रेशर भी डाउनवर्ड, खिंचाव भी यहाँ, और सारा हेयर डाउनवर्ड ही फ्लैटर वे में आ जाएगा। जब आप उसको पलटोगे तो बाल जो है यहाँ तो पीछे चले जाएगा, बाउंस मिलेगा और फिर वो साइड में आके यहीं पे गिरने वाला है। तो वो आपकी रूट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमें रूट डायरेक्शन आगे नहीं पीछे की तरफ चाहिए। आया समझ में? सो आपको ऑल बैक करना है, कहने का मतलब है। तो सेम हम ऑल बैक डायरेक्शन में करेंगे इसको भी। सो अगेन राउंड ब्रश बैकवर्ड की तरफ से, पार्टिंग कहीं भी नहीं देनी है, हम ऑल बैक कर रहे हैं। दैट्स इट। ब्रश रखना है, आगे आ जाएं, ब्रश पीछे रखा, ब्लो ड्राई, ब्रश पीछे रखा, ब्लो ड्राई, ब्रश पीछे रखा और गो इन बैक डायरेक्शन। हल्का सा स्लाइटली आगे आके देन यू विल गो बैक। इससे बाउंस आपको अच्छा मिलेगा। अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन। और लास्ट में आपको फ्लो ज़रूर देना है आगे, ये छोटे छोटे बेबी हेयर को कंट्रोल करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट्स इट। अब आप जब इसको ऑल बैक डायरेक्शन में कर लेंगे, इट्स लुकिंग नाइस। अभी आपने इसको एकदम से कॉम नहीं मारना है, क्योंकि अभी आपका हेयर जो है वो गर्म है, वार्म रहता है। उसको ठंडा होने दें, शेप में आने दें, फिर आप कहीं भी पार्टीशन प्ले कर सकते हो। सो ये था तरीका ब्लो ड्राई करने का, जो कि आप राउंड ब्रश और पैडल ब्रश से करते हैं। सेम बॉक्स सेक्शन आपका आयनिंग हो, क्रिम्पिंग हो, वो ऑल बैक डायरेक्शन में ही होगा। सो अब मैं आपको क्रिम्पिंग का भी तरीका बता रहा हूँ, क्रिम्पिंग आपने कैसे करनी है और क्रिम्पिंग आपने कौन सा यूज़ करना है। वैसे हम ये वीडियो पहले भी बना चुके हैं, क्रिम्पिंग कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कैसे करना है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। सो ओके दोस्तों, अब हम कर रहे हैं क्रिम्पिंग। सो नाउ अब हमने क्रिम्पिंग करनी है। सो क्रिम्पिंग कैसे करेंगे आप? जैसे हमने ब्लो ड्राई के लिए सेक्शन लिए थे, वैसे ही आप क्रिम्पिंग के लिए भी सेक्शन लेंगे।